व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी कैद में है? आपके साथ लोग सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लोग आपके साथ सही सलूक नहीं कर रहे हैं, आप डिज़र्व बहुत ज़्यादा करते हो लाइफ में, पर तब भी पता नहीं लोग आपको क्यों इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं। पूरा परिवार आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके जो ऑफ़िस के एम्प्लॉइज़ हैं वो आपको समझते नहीं हैं और आपको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे जो आप डिज़र्व करते हो। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या आपके इमोशंस की परवाह नहीं कर रहा? तो मेरे दोस्त, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्यों आपको लग रहा है, और आज इस प्रॉब्लम की हम सॉल्यूशन खत्म कर देंगे। आज इस प्रॉब्लम हमेशा के लिए हम खत्म करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना और आई कैन गारंटी कि यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर कि आप क्यों इन सारी प्रॉब्लम को झेल रहे हो और आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। आई कैन गारंटी कि आप इस ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर निकल आएंगे। तो अभी रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त से मिला और उसने मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई और उसने मुझसे बोला कि यार, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे साथ वाले जो बंदे हैं, वो ऐसा बदतमीज़ी से बात करते हैं और वो मेरे को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते और वो मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते। मेरे को वर्क प्लेस में मुझे लगता नहीं है कि कोई ढंग का बंदा है जिससे मैं बात कर सकूँ, मेरे दोस्त नहीं है। मैं बड़ा लाइफ़ में अकेला महसूस करता हूँ, मुझे लाइफ़ में कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। और बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे बताई, पर मुझे आखिर सारी आधे घंटे 2 घंटे तकरीबन वो मुझसे वो बात करता रहा और मैं उसको सारी बातें सुनने के बाद मेरा सिर्फ़ एक ही सवाल था कि तुम करना क्या चाहते हो लाइफ़ में? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे ये करना है और कुछ-कुछ चीज़ें उसने बोली कि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ डेवलप करूँ चीज़ें नई। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है ये सारी चीज़ें। और 5-10 मिनट वो बात करने के बजाय, मतलब जो मैंने उससे पूछा कि तुम करना क्या चाहते हो, उसने 5-10 मिनट बात करने के बाद ही उसने अपना टॉपिक चेंज किया। उसने कहा यार, पर ये लोग मुझे करना नहीं देते और मेरी फैमिली ऐसी है। और मेरी मम्मी के पास गया था मैं, तो मेरी मम्मी बहुत खुश नहीं थी जब मैं उनके घर पहुंचा वापस लौट के। इतने महीनों बाद में गया अपनी मम्मी से मिलने, तो मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा खुश नहीं लगी। और उसने कहा मेरी लाइफ में पार्टनर नहीं है, आई एम सिंगल फॉर सो लॉन्ग और मुझे ऐसा कोई लगता नहीं जो मुझे मिलेगा लाइफ में, जो मुझे पसंद कर पाएगा या जो एक्चुअली मेरे लिए बनाए। तो ये सारी चीज़ें वो फिर शुरू हो गया। फिर मैंने उससे थोड़ा-सा अपना दिमाग उसका डाइवर्ट किया और मैंने उससे कहा कि अच्छा, तुम क्या चाहते हो लाइफ में? तो उसने कहा यार, मैं पार्टनर चाहता हूँ एक ऐसा जो मेरे साथ रहे, वो ऐसा करे, वैसा करे, और पर मुझे मिलेगा नहीं। और फिर वो घूम फिर के वो सारी चीज़ों पे आ गया कि पहले मुझे जो पार्टनर मिला था वो बहुत नेगेटिव मिला था। उसने ये बोला था, उसने वो बोला था और उसने मेरे साथ एक बार हाथापाई करने की भी कोशिश की, उसने मेरे को मारा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने उससे बोला कि तुम जो करना चाहते हो ना, तुम्हारा दिमाग वहाँ है ही नहीं, तू समझा नहीं। और वही आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी सिमिलर लग रही हैं, ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हो रही हैं, तो गौर से इस बात को सुनना आखिरी तक। आपका दिमाग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तरीके से देखा जाए तो आपका दिमाग आपका वही आपको दिखाता है जो बेसिकली आप जिस पे फ़ोकस करते हो। योर फ़ोकस इज़ एवरीथिंग। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ ओनली एंड ओनली योर फ़ोकस। राइट नाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और मेरे को देख रहे हो, तो आपका फ़ोकस मुझ पर है और आपको कोई खबर नहीं कि पेरिस में आईफिल टावर गिर रहा है या वहाँ कोई इंसान फ़ोटो खिंचा रहे हैं या किसी ने उसको काला पेंट कर दिया। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो भी जाता तो आपका बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, क्योंकि राइट नाउ आप मुझ पे बात कर रहे हो, मुझे देख रहे हो। तो यही दुनिया की सच्चाई है और यही हमारे दिमाग का सबसे बेहतरीन काम है कि जो दिमाग जिस पे फ़ोकस करता है, उसी चीज़ को बड़ा कर देता है। तो अब आप ये सोचो कि आपका फ़ोकस आपका कहाँ है? अगर आपका फ़ोकस सिर्फ़ उन चीज़ों पर है जो आप नहीं चाहते, आप देखोगे कि वो चीज़ें बहुत-बहुत बड़ी होती जाएँगी आपकी लाइफ़ में। अब आप ये सोचो कि हो सकता है कि इस दौरान जब आप वीडियो देख रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें, दुनिया में कितना सारा अत्याचार हो रहा होगा, सीरिया में लड़ाई चल रही है और अभी अभी को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई तो चल ही रही है। और अभी थाईलैंड भी कंबोडिया से लड़ पड़ा, वेनेजुएला, आई डोंट नो, किसी कंट्री से लड़ पड़ा, आई एम नॉट गेटिंग दैट कंट्री नेम। तो वो थाईलैंड भी उससे लड़ पड़ा। तो सब सब जगह लड़ाइयाँ, वॉर चल रही है। पर आप अगर सोचो, उस पे ध्यान लगाओ, तो आपकी ज़िंदगी 5 मिनट के अंदर इतना स्ट्रेसफुल हो जाएगी कि यार लोग क्यों लड़ रहे हैं,
कहीं इंडिया पे अटैक ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं पाकिस्तान दोबारा अटैक ना कर ले। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कहीं दोबारा पाकिस्तान को रिटेलिएट ना कर दे, तो हमें थोड़ा-सा डर के रहना चाहिए, हमें बच के रहना चाहिए। और आप देखोगे बहुत ही जल्दी 5-10 मिनट में आपका जो हार्मोन्स है, वो चेंज हो जाएँगे और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाओगे। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप अपना ध्यान किसी चीज से हटा लो, उसका वजूद खत्म हो जाता है। एक ऑथर थे वेन डायर, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग एक कोट था, व्हेन यू व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द द थिंग्स यू लुक एट चेंज। यानी कि आपका परसेप्शन ही सब कुछ उसको रियलिटी दे रहा है। आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हो वही सच्चाई बन जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो बार-बार और परेशान हो रहे हो कि यार ये तो मेरे को बर्बाद कर देगा, ये एम्प्लॉइज़ मेरे साथ वाले बिल्कुल मेरी सुनते नहीं है, मेरी फैमिली मुझको सुनती है, मेरी पार्टनर मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रही है यार, उनको उसको मतलब ही नहीं है, बड़ी मतलबी टाइप का है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार ये कर्ज जो है हमारे ऊपर, ये तो मेरा जान लेने का, अगर आप उसी पे फोकस कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप उस चीज़ को बड़ा कर रहे हो, क्योंकि किसी भी चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान लगाते हो, वो चीज़ बड़ी होती है, एक्सपैंड होती है। तो ये यूनिवर्स का नियम है कि आप जिस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देते हो, आप वो एक्सपैंड होता चला जाता है, वो आपकी ज़िंदगी में हावी होना चला जाता है और आप वो बढ़ता ही जाता है। और इसी दौरान अगर आप देखो, अगर आप अपना ध्यान वहाँ से हटा लो, तो आपकी ज़िंदगी बल्ले ही बल्ले, मतलब कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। अब आप ये सोचो कि जो मॉन्क्स है, अगर आप किसी मॉन्क से बात करो, उनसे बोलो कि दुनिया में वहाँ लड़ाई हो गई, वहाँ ये हो गई, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो रिएक्शन देंगे वो देंगे, हाँ, हो तो रहा है। बट वो उससे ज़्यादा उस पे ज़ोर नहीं देंगे, वो ज़्यादा उस पे तवज्जो नहीं देंगे। तवज्जो इसलिए नहीं देंगे बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि अगर वो उस पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो अगेन द व्हेन द फोकस गोज़, इट एक्सपैंड्स, और वो उनकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी कड़वाहट लाएगा, वो उनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा स्ट्रेस लाएगा, और जो उनका पीस ऑफ माइंड है, जिसको उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट आर यू सीकिंग लाइफ में? आप जो भी लाइफ में सीख करना चाहते हो, पाना चाहते हो, अल्टीमेटली आप कहाँ भाग रहे हो? पैसे से आप क्या पाना चाहते हैं? पैसे, रिश्ते, या फिर फेम, या फिर सब कुछ जो आप पाना चाहते हो, उससे क्या किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो? अल्टीमेटली यू आर टारगेटिंग कामनेस एंड पीस ऑफ माइंड। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। हैप्पीनेस होगा तो सैडनेस भी होगी, बट पीस विल प्रिवेल। तो यू शुड ऑलवेज टारगेट पीस, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर ऑलवेज टारगेटिंग पीस ऑफ माइंड। और अगर आप अपना दिमाग इन सब चीज़ों से हटा लो, तो आप देखोगे, आप अपना दिमाग उन चीज़ों पे लगाओ जो आपको चाहिए। आप मैं उस लड़की से यही बात करने की कोशिश कर रहा था जो मेरी कलीग थी, कि व्हाई आर यू नॉट फोकसिंग, और मैंने 3 बार उसको डाइवर्ट किया उससे, और उससे बोला कि तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? पर वो तुम क्या चाहते हो का जो सेगमेंट था, जो उसने बताया मुझे, वो बहुत छोटा था। ज़्यादा जो लंबा-लंबा सेगमेंट था, वो सिर्फ़ उसका था कि ये इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, इसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है, और मेरे घरवाले ही चाह रहे हैं। पर वो जो चाहती थी, उसके बारे में बात उसने शायद कुछ सेकंड ही की होगी, या कुछ मिनट्स। तो ज़्यादातर हम सब यही गलती करते हैं लाइफ में, कि हमारा जो फ़ोकस है, वो सारी उन चीज़ों पे है जो हम नहीं चाहते। इनफैक्ट हमारा फ़ोकस होना चाहिए उन सारी चीज़ों पे जो हम चाहते हैं। और ये एक सिंगल ट्रेट है दुनिया में हर सक्सेसफुल आदमी का। मैंने कितनी किताबें पढ़ी है, अभी राइट नाउ मेरे पास एक किताब है, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैं आपको दिखाता हूँ, विच इज़ अलमनाक ऑफ नवल नबी खान। ये मैं किताब पढ़ रहा हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जो आपका फोकस है, वही सब कुछ बना रहा है, वही आपकी दुनिया क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप अपना फोकस हटा लो उन सारी चीज़ों से जो आप नहीं चाहते, या जो आपको परेशान कर रहे हैं, और अपना फोकस उन चीज़ों पे लगाओ जो आप चाहते हैं, आई कैन गारंटी योर लाइफ विल चेंज इंस्टेंटली। इंस्टेंटली आप देखोगे, अपनी बॉडी में एक रिलीज देखोगे, एक सेंस ऑफ रिलीज, एक सेंस ऑफ फ्रीडम, एक आप अपने स्ट्रेस से अपने आप को छुटकारा पाते हुए देखोगे। आप देखोगे, यू फील क्वाइट बेटर, यू फील क्वाइट लाइट, और आप देखोगे कि आप ज़्यादा बेहतर महसूस करते हो अब। तो एक बहुत ही बढ़िया सिग्नल है कि आपको जब भी आप खाली बैठे हो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कोशिश करना है कि आप उन चीज़ों पे बात करो, उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको चाहिए। और जैसे ही आपके दिमाग में कोई भी ऐसा थॉट आए जो आपको परेशान कर रहा है, जो आप नहीं चाहते पर वो आपके साथ हो रहा है लाइफ़ में, और वो तो होगा। अगर आप सोचो कि आप किसी नेगेटिव सिचुएशन को बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करो, नहीं होगा, बिकॉज़ लाइफ़ इज़ अ ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इट विल हैपन टू यू। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं होगा, ये होगा या ये नहीं होगा। लाइफ तो दोनों चीज़ों ले जाएगी, आपको अप भी ले जाएगी, डाउन ले जाएगी। इट्स अ रोलर कोस्टर एंड दैट व्हाट मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। आप सोचो, अगर आपको सब कुछ मालूम है कि यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, लाइफ बिकम्स बोरिंग। दिस अनसर्टेनिटी कि कल क्या होगा, दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। अगर आपको पता है कि कल आपके पास इतने करोड़ों रुपए आ जाएंगे, परसों आपके पास इतने अरबों रुपए आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे तो आप कार खरीद लोगे, आप ये खरीद लोगे, आप मकान खरीद लोगे, आप दुबई में घर ले लोगे आप, एंड यू कैन कीप ऑन बाइंग स्टफ। बट वेयर विल इट एंड? क्या आपको सिर्फ वो खुशी, एक लास्टिंग हैप्पीनेस मिल सकती है उससे? नहीं मिलेगी ना, क्योंकि वो तो आप जैसी खरीदोगे थोड़े देर बाद आप उसको ही बोर हो जाओगे। Ultimately what you are seeking is, you are seeking peace in your life। और पीस सीख करने के लिए आपको सिर्फ उस बारे में सोचना है जो आप चाहते हो। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप खाली बैठे, जब भी आप एकदम से रियलाइज करें आप क्या थॉट्स सोच रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आए, आपको इंस्टेंटली उस थॉट को बोलना है कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। अपने दिमाग में कैंसिल बोलते हैं। या ये एक एक साइकोलॉजी का तरीका है ये, कि अगर आपको कोई थॉट आता है, आप उसको कैंसिल बोलते हैं तो थॉट कट हो जाता है ब्रेन में। तो आप कैंसिल बोल सकते हो, या फिर उसको अवॉइड करके, अगर आपको कैंसिल बोलना थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है तो आप उसको अवॉइड करते हैं। आप सिर्फ उस जल्दी से आपने ध्यान लगाया कि यार ये तो मुझे चाहिए नहीं लाइफ में ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, आपका कोई पार्टनर है, वो आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आप उसको सोच रहे हो और आप बोल रहे हो कि यार क्यों मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है, यार ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसने मेरे लिए ये बोला। तो आपको सिर्फ अपना दिमाग वहां से हटाना है और इंस्टेंटली आपको ये सोचना है आपको कैसा लगेगा जब वो अच्छा बोलेगा। आपको वो सोचना है, उसने कोई अच्छा काम किया होगा, आपको उस बारे में सोचना स्टार्ट करना है कि वो कल शायद मेरे लिए मैगी बना के लाया था घर पे, उसने मेरे लिए शाम को चाय बनाई थी, मुझे कितना अच्छा लगा था। वो आपको वो सारे मोमेंट सोचना है जिसने आपको अच्छा फील किया, जिसने आपको अच्छा फील कराया, या फिर आप अच्छा फील करोगे फ्यूचर में। तो आपको इमेजिन करना है कि अगर शायद मेरे साथ ये हो गया तो मैं कितना खुश हो रहा हूँ, मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरे साथ हो गया। जो भी आपको चाहिए, जो भी, या तो आप उसको फील करें या फिर उसको फील करें जो आपके साथ पास्ट में अच्छा हुआ है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। आप उस बारे में बिल्कुल 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 भी ना सोचें जो आप नहीं चाहते लाइफ से। और दैट इज द प्रॉब्लम, 90% ऑफ आवर थॉट्स आर ऑलवेज ऑन दोज थिंग्स व्हिच वी डोंट वांट। और ऐसा नहीं है कि आपका है और हमारा है या किसी और का नहीं है, सबकी प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द रीजन वी हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम केवमैन। हम लोग जंगलों में रहते थे, तो कभी भी खतरा आ सकता था, तो वी ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि खतरा कहीं से आया तो हमें कैसे सर्वाइव करना। सो खतरे का जो डर था, उसकी वजह से हम खतरे को ही सोचते रहते थे कि यहाँ से आएगा तो कैसे करेंगे, शेर आएगा तो क्या करेंगे, ये आएगा तो क्या करेंगे, बिकॉज वी यूज्ड टू लिव इन केव्स। बट अब वो खतरे नहीं है, अब वी आर फार फार बेटर, इन अ बेटर सिचुएशन। हम जंगल में नहीं है, हमारे पास खाने के लिए इनफ फूड है, इतना भी नहीं है कि हम भूखे मर जाएंगे, और इतनी अपॉर्चुनिटीज है लाइफ में। तो बहुत सारी चीजें फार फार बेटर है अब जंगलों से। तो इसलिए हमें वो खतरा नहीं है, पर हमारा ब्रेन अभी भी ट्यून है उन खतरों के लिए तैयार रहने के लिए, और इसलिए हमारा ब्रेन सारी वो नेगेटिव चीजें आपको लगातार भेजता है जो आपको अच्छा महसूस नहीं कराती। तो आपको सिर्फ ये कोशिश करना है कि आपको सोचना है क्या चीज आपको अच्छा महसूस कराती है, और आपको सिर्फ वही सोचना है। आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ वही सोचना है। हो सकता है आपके पास आएगा ये दिमाग में कि ये इसने ये बोला था, इसने बोला था, कैंसिल कैंसिल, या फिर उसको छोड़ के आपको एकदम ऐसे अपने चुटकी बजाइए 3 बार, और वो सोचिए जो आप सोचना चाहते हो। एंड आई कैन से दैट दिस विल चेंज योर लाइफ, बिकॉज दिस चेंज माई लाइफ 10 years ago। 10 years ago मैं भी बड़ा परेशान रहता था, और पर मेरे दोस्त ने जब ये चीज़ बताई और कंसेप्ट मैंने सीखे और मैंने किताबें पढ़ी, वेल डायर को सुना, बहुत पुराने उनके कंटेंट मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, उनको सुना, तो दैट चेंज माई लाइफ। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू दिस, दैट दे आर मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल द टाइम थिंकिंग ऑफ व्हाट दे डोंट वांट, या वो चीज़ है जिससे वो परेशान हो गए। So start thinking right, and I can bet that your life will completely change. That's it for this video. I hope आपको मजा आया इस वीडियो में। If yes, like, share, and subscribe. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.